आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जेबा यास्मीन जी, जो बिजनेस वुमेन हैं और उनकी अपनी राजनीति भी रही है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ राजनीति शुरू की, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अच्छा, आपने जब भाजपा ज्वाइन की तो कुछ आलोचनाएं हुई होंगी, आपने कैसे भाजपा में चली गई, क्या रहा, उसका मुकाबला कैसे किया? सोशल मीडिया पे बहुत सारी आलोचनाएं थी। सोशल मीडिया के दौर में तो शैलेंद्र जी आप भी बहुत लिखते पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं, आप पे भी टीका टिप्पणी होती है। क्योंकि मुस्लिम हूँ, फिर महिला हूँ, तो ट्रोलिंग तो बहुत दिनों से हो रही थी हमारी। कुछ भी हो तो वो जाति धर्म पे आ जाता है। तो जब भाजपा आई तो पहले तो उन्होंने यही घोषित कर दिया कि मैं मुसलमान शायद हूं ही नहीं। तो सबसे पहले तो धर्म पे सवाल हो गया, किस तरीके की आप महिला हैं, आप मुस्लिम विरोधी पार्टी में चली गई। पहले बताइए ये कहाँ से ये टैग आया मुस्लिम विरोधी? आप ये बताइए सरकार की कौन सी ऐसी योजना चल रही है जिसका लाभ मुसलमान नहीं उठा रहा है? चाहे वो राशन हो, चाहे वो आवास मिल रहे हों, चाहे वो शौचालय मिले हों, सिलेंडर मिले हों, आयुष्मान योजना हो, कौन सा ऐसा लाभ है जो मुसलमान नहीं उठा रहे? सब उठा रहे हैं। तो कहाँ से मुस्लिम विरोधी हुई? यही हर सरकार में होता है, लाभ जब आता है वो सबके लिए आता है। ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, उनके पास छोटे नैरेटिव होते हैं काम करने को। बीएसपी दलित की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी मुसलमान की बात कर रही है, तो उनके पास उतना ही वोट बैंक है। आप पिछले चुनाव का अगर 22 का आंकड़ा निकालेंगे तो यादव वोट बैंक भी खिसका था, लेकिन मुसलमान नहीं खिसका। तो उनका जो वोट बैंक है वो यही है। तो इसको अगर डराएंगे नहीं, जैसे हम लोग छोटे बच्चों को कैसे डराते हैं, बेटा उतरना नहीं, बेड से गिर जाओगे, क्योंकि हम चाहते हैं वो ना उतरे। इसलिए मुसलमानों को पहले डरा दो। वो नहीं चाहते कि हम भाजपा से जुड़े, हमारा भी विकास हो या हम भी सरकार का पार्ट बने या लोगों की भलाई के लिए काम करें, तो वो पहले ही डरा देते हैं। मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ट्रिपल तलाक के कितनी विक्टिम्स थी, कभी कोई आवाज उठा पाया? फतवा जारी होकर तलाक हो जा रहा है, औरत कहाँ जाएगी? कम से कम अब थोड़ा डर तो आया कि केस बनेगा उस पर। कानून का डर आया। तो इस तरीके से अब जैसे वक्फ बोर्ड पे आया, वक्फ बोर्ड पे जब वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, मैंने तब भी लिखा, उस पे भी मेरी ट्रोलिंग हुई कि आप अपने ही लोगों की हितैषी नहीं है। आप ये बताइए, अगर कुछ ज़मीनें हैं, अगर वो किसी लॉ के अंतर्गत, किसी विजिलेंस के अंतर्गत आ जाएगी तो करप्शन कम होगा ना। ऐसा तो है नहीं मुस्लिम में करप्शन नहीं है, हर धर्म के लोग, कौन करप्ट है पता नहीं है। तो अगर वो विजिलेंस में आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन पक्का हो जाएगा, किसी की ज़मीन का यूटिलाइजेशन होगा, गरीब तक पहुंचेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और कोई भी चीज़ लागू नहीं हुई, आपको नुकसान पहले पता चल गया, क्योंकि विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है।